भाजपा नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने की जेपी नड्डा को सलाह देने की सीएम सुक्खू की नसीहत पर प्रदेश भाजपा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, बल्कि सीएम सुक्खू को अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को नसीहत देनी चाहिए कि उनको कहां पर क्या बयान देना चाहिए। कांग्रेस में अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है और कांग्रेस के नेता लगातार राष्ट्रीय विरोधी बयान देकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर भाजपा के खिलाफ बयान देते हैं और देश की छवि खराब करने का काम करे। कांग्रेस नेता आलोचना सहना सीखे और उन आलोचनाओं को सुनकर अपने में सुधार करे। राहुल गांधी अगर देश की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते तो उसे खराब करने का काम भी ना करे। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा कि हिमाचल की सरकार के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है और 23,000 करोड़ रुपए हिमाचल के केंद्र में फंसे हुए हैं, जो निराधार बयान है। और 2 दिन पहले बयान दिया कि केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ आर्थिक दृष्टि से अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है। कोई 23,000 करोड़ का आंकड़ा दे दिया कि वो हमारा हिस्सा बनता है जो दिया। मैं उनके इस बयान को निराधार मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ ना कोई अन्याय किया, ना भेदभाव किया। कांग्रेस की प्रदेश की इस सरकार के कार्यकाल में भी इनके अनुमान से कहीं ज्यादा धनराशि हिमाचल प्रदेश को दी है। मैं आंकड़ों सहित बताना चाहता हूं, 2023-24 के प्रदेश के बजट में जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है वो प्रदेश के बजट में अनुमानित 8,478 करोड़। प्रदेश सरकार को अनुमान था कि केंद्रीय करों में हमें 8,478 करोड़ मिलेंगे, जबकि केंद्र सरकार ने 9,167 करोड़ 23 लाख रुपए इनके अनुमान से कहीं ज्यादा दिए। उसी तरह से 2024-25 के बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार का जो अनुमान था, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अनुमानित राशि थी, वो 10,124 करोड़, जबकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में प्रदेश को केंद्रीय करों में 10,351 करोड़ 86 लाख रुपए हिस्सेदारी के रूप में दी। इसी तरह से अगर आप केंद्रीय सहायता व अनुदान की बात करेंगे तो भी 2023-24 में 13,049 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,287 करोड़ रुपए इस मद के अंतर्गत प्रदेश सरकार को मिले हैं। तो मैं समझता हूं ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी है उसका जो दोष देने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, वो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की। अब अगर इसका टोटल करेंगे, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्रीय अनुदान व सहायता, तो कुल मिलाकर इन 2 वर्षों में 45,852 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए बेवजह आलोचना कर अपनी कमियों पर पर्दा टालने के लिए दूसरों पर दोष डालना, ये कांग्रेस नेताओं की पुरानी आदत है और वर्तमान मुख्यमंत्री भी उस आदत के शिकार है। सही ये है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही फजूल खर्ची और आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है, परंतु वो इसको छिपाने की बजाय कभी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते हैं और कभी केंद्र सरकार को दोष देते हैं, जबकि ना पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ गलत किया है, ना केंद्र की सरकार कोई अन्याय कर रही है। ये स्थिति पहुंची है तो वर्तमान कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन, फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार के कारण पहुंची है। इसलिए
मुख्यमंत्री जी दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय विचार विमर्श करें। हालांकि इस पर अभी व्यापक चर्चा होकर बिल लाकर एक कानून का रूप लेगा, परंतु हमारा मानना है कि इस देश में एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, ये आज समय की आवश्यकता है। क्योंकि जितना खर्चा सरकारों का चुनाव करवाने पर होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 1951 में जहां 11 करोड़ में इलेक्शन हो गए थे, वहां आज 60,000 करोड़ रुपए तक ये खर्चा एक चुनाव में पहुंच रहा है। अगर चुनाव इकट्ठे हो जाएंगे तो एक तो आधा खर्चा बचेगा, दूसरा समय की बचत होगी। बार बार आदर्श चुनाव संहिता लगती है, विकास कार्य रुक जाते हैं, जनहित के निर्णय लेने में सरकारें बंद जाती हैं और अधिकतर समय आचार संहिता में गुजर जाता है। और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भी चुनाव प्रचार में ही अपना समय लगा देते हैं। इसलिए ज़्यादातर समय जनहित में लगे, प्रदेश हित में लगे, देश हित में लगे, विकास कार्यों के लिए लगे। उसके लिए भी आवश्यक है कि एक देश में एक ही बार सारे चुनाव हों। और भी बहुत सी इससे फ़ायदे होने वाले हैं। अधिकतर जगह टीचर्स, अध्यापकों, प्राध्यापकों के कर्मचारियों की ड्यूटीज़ लगती हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। सेना के जवानों को बार बार लगाया जाता है, खर्चे के साथ साथ सुरक्षा के लिए भी वो कई बार दिक्कत आती है। तो ऐसे सारे मामलों में एक राष्ट्र एक चुनाव निर्णय से फ़ायदा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक निर्णय को लेने के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू।